जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल बजरंग बाण सीरीज का ये कॉन्सेप्ट। आज का जो क्लास होगा उसमें सीखेंगे सुपर पोजिशन थ्योरम के बारे में कि सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होता है। अगर आपको सुपर पोजिशन थ्योरम के बारे में कुछ नहीं पता है, आप जीरो जानते हैं, उस पर जीरो नॉलेज है, आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा। सुपर पोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपका पूरा बहुत ही सुंदर बेहतरीन होने वाला है और हर क्वेश्चन आपका उससे बनेगा। जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, जो पॉइंट आने वाला है, वो पॉइंट आपसे सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट तक क्लास में रहना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो सुपर पोजिशन थ्योरम में, ठीक है ना, सुपर पोजिशन थ्योरम की बात हो रही है। दैट इज द सुपर पोजिशन थ्योरम। ठीक है, क्या होता है सुपर पोजिशन थ्योरम? ठीक है ना, देखिए यह किस पर अप्लीकेबल है। इट इज, सबसे पहले लिख सकते हैं इट अप्लीकेबल, इट इज applicable, it is applicable for linear and bilateral नेटवर्क। ठीक है, यह लीनियर और बायलेटरल दोनों नेटवर्क में अप्लीकेबल होता है। कौन होता है? सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, यानी वैसा नेटवर्क जो लीनियर हो, लीनियर यानी रैखिक में हो, और बायलेटरल भी हो, इस तरह से भी हो, तो दोनों पर जो है यह अप्लीकेबल होता है। यानी लीनियर नेटवर्क पे और बायलेटरल नेटवर्क, दोनों नेटवर्क पे यह अप्लीकेबल होता है। देखिए, जैसे आप लोग ग्राफ को हम बताए थे, आपका लीनियर और नॉन लीनियर के ग्राफ बताए थे। तो लीनियर, जब नॉन लीनियर का ग्राफ बताया था, हम आपको क्या बताए थे कि यह जो ग्राफ बन रहा है, इस तरह का जो ग्राफ बन रहा है, दैट इज ग्राफ, यह जो ग्राफ बनता है, यह ग्राफ बनता है बायलेटरल का ग्राफ, बायलेटरल का ग्राफ बनता है। और लीनियर का मतलब ये समझिए कि जैसे यह एक एक्सिस है, इससे जब किसी भी पॉइंट से पास होता है कोई भी ग्राफ, तो दैट इज द लीनियर ग्राफ। यह क्या है? लीनियर ग्राफ है। ठीक है, यह क्या है? लीनियर ग्राफ है, यानी यह रेखीय है, रेखीय। ठीक है ना, और ये बायलेटरल है। तो ये चीज आपको बता रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में। ठीक है, ये चीज समझ गए। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, कि यह जो थ्योरम होता है, जिसका यूज हम किसके लिए हम यूज करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम का हम यूज क्यों करते हैं? तो लिख सकते हैं कि द सुपरपोजिशन यूज टू फाइंड, किसको फाइंड करने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हैं। देखिए, दिस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड, टू फाइंड वोल्टेज एंड करेंट। ठीक है, रिस्पॉन्स और इन द ब्रांच, इन द ब्रांच ऑफ ए नेटवर्क, ब्रांच ऑफ अ नेटवर्क। यानी जो ब्रांच ऑफ नेटवर्क है, उसमें यह फाइंड करता है वोल्टेज को, करंट को, यानी विद्युत को और धारा को, जिसका रिस्पांस को बताता है। इट इज ब्रांच ऑफ ए नेटवर्क, यह क्या? ब्रांच ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की एक शाखा है, और यह जो है पावर कैलकुलेशन पे कंजम्पशन नहीं करता। इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर पावर कंजम्पशन। तो ये भी लिख सकते हैं कि इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर पावर, ठीक है ना, कैलकुलेशन। यह पावर कैलकुलेशन पे अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ही समझिए सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है। सुपरपोजिशन थ्योरम दैट मीन द रिस्पांस, दैट इज वोल्टेज और करंट के बीच में किसी भी एलिमेंट या ब्रांच का रिस्पांस को जो कैलकुलेट करने का काम करे, वह सुपरपोजिशन थ्योरम कहलाता है। यूज टू फाइंड, यानी वोल्टेज और करंट, है ना, यूज टू फाइंड, या लिख सकते हैं द रिस्पांस, या द यूज टू फाइंड
क्या वोल्टेज एंड करंट in any element or branch can be calculated by following। कुछ डाटा है, इसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे चीज क्या बोलता है, देखिए जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो टेक्निकल हिंदी में जानते हैं, तो मैं जो यहाँ पर इंग्लिश में आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, उसका मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आप उसी को कॉपी पर नोट पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बोलता क्या है कि स्टेटमेंट में अब कुछ फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक है जिसको देखता है, वो बताता है कि दैट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी जो वोल्टेज हो या करंट हो, वोल्टेज हो या करंट हो, जब दोनों के रिस्पॉन्स को फाइंड करना हो, यानी किसी भी एलिमेंट है या ब्रांच दिया हुआ, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हैं। ये चीज आप समझ गए। ये लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क को देखता है, यानी यह नेटवर्क जो देखता है वो लीनियर भी हो सकता है या बायलेटरल भी हो सकता है। दोनों नेटवर्क को यह देखने का काम करता है। कौन देखता है? सुपरपोजिशन थ्योरम। कौन देखता है? सुपरपोजिशन। सुपर, जो सुपर है किसका? पोजीशन ऑफ द नेटवर्क, है ना। तो इसे समझिए सुपरपोजिशन थ्योरम सबको देख रेख करने का काम करता है। देखिए क्या पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, तो कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा तो वो शॉर्ट सर्किट में होगा, और डिपेंडेंट करंट सोर्स जो होता है ओपन सर्किट में होता है, ठीक है ना। जो भी इंडिपेंडेंट कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो, कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो, वैसा वोल्टेज सोर्स जो इंडिपेंडेंट हो, दैट मीन्स वह हो गया शॉर्ट सर्किट। और कोई भी डिपेंडेंट अगर करंट सोर्स हुआ, डिपेंडेंट डिपेंडेंट डीपी डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट सोर्स। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है इसके बारे में हमें नहीं पता। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है? देखिए डिपेंडेंट का मतलब ये होता है किसी पर डिपेंड करने वाला, और इंडिपेंडेंट का मतलब किसी पर वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे मैं कोई भी रिस्पॉन्स ऑफ सैनिटेशन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स कैलकुलेट, ये इंडिपेंडेंट सोर्स जो होता है ना, वह क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में। अब देखिए क्या है इसे, मान लीजिए कि एक सर्किट है, मान लीजिए कि एक सर्किट है, दैट इज द सर्किट, दैट इज द सर्किट। और यह जो है जैसे मान लीजिए कि ये भी एक सर्किट है, ठीक है, और यहां पर एक जो है आपका क्या है, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, तो दैट मीन्स यह सर्किट इस पर डिपेंड है। अगर हम इसको फाइंड करेंगे अगर, तो इस भी फाइंड होगा। लेकिन मान लीजिए कि एक ओपन सर्किट की कंडीशन हो गई, मान लीजिए कि एक ओपन सर्किट की कंडीशन हो गई, तो क्या होगा? इसे देखिए, जैसे एक सर्किट है, ये भी सर्किट है, और यह अगर वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट है, और एक सर्किट है जो ओपन सर्किट है, यह सर्किट क्या है? ओपन सर्किट। दैट मीन्स यह किसी पर डिपेंड तो नहीं है, यह पॉइंट किसी पर डिपेंड नहीं है, खाली पॉइंट है, यानी ओपन पॉइंट है। दैट इज द दैट इज द ओपन सर्किट, यानी डिपेंडेंट करंट किस पर? करंट पर डिपेंड है। इंडिपेंडेंट यानी शॉर्ट सर्किट, पूरा जो है शॉर्ट सर्किट है, दैट इज द इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। समझ आ गया? कोई भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, नीचे कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए जितना हो सके, लाइक कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए नोट पॉइंट कुछ बोलता है। नोट पॉइंट ये बोल रहा है कि रिस्पॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑफ सोर्स, ठीक है ना। यानी किसी भी चीज को फाइंड करने की बात आएगी, नोट बना के लिखिए, किसी भी चीज को फाइंड करने की बात आएगी। नोट पॉइंट क्या बोल रहा है कि विल फाइंडिंग द रिस्पॉन्स डू नॉट टच द डू नॉट टच द डिपेंडेंट सोर्स
या डिपेंडेंट सोर्स पर टच नहीं करता है, डेट इज द नोट पॉइंट, डेट इज द नोट पॉइंट। सारे लोग नोट करेंगे, हाथ में कॉपी और कलम लेके बैठिए और जो चीज लिखवा रहे हैं आप नोट कीजिए, है ना। जिससे क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं तो हमारे माइंड में वो डायरेक्ट क्लिकिंग होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा करने से आपका जो फायदा होगा। अब समझिए थोड़ा सा, सुपर पोजिशन थ्योरम दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखिए क्वेश्चन भी इससे जनरेट हो सकता है कि सुपर पोजिशन जो थ्योरम होता है, ठीक है ना, सुपर पोजिशन थ्योरम, लिख लीजिए, सुपर पोजिशन थ्योरम फॉलो टू प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन थ्योरम जो है दो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पहला जो प्रिंसिपल जो फॉलो करता है वो प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो पहला जो प्रिंसिपल ये फॉलो करता है डेट इज द होमोजेनिटी। पहला जो प्रिंसिपल करता है वो होता है होमोजेनिटी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। और दूसरा जो प्रिंसिपल होता है डेट इज द एडिटिव प्रिंसिपल, एडिटिविटी प्रिंसिपल। ये दो तरह के प्रिंसिपल जो हैं सुपर पोजिशन के होते हैं, दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, एसएससी आपसे पूछ सकता है कि सुपर पोजिशन थ्योरम जो होता है, या रेलवे भी आपसे पूछ सकता है, आरआरबी जेई भी पूछ सकता है कि जो सुपर पोजिशन थ्योरम होता है वह कौन दो प्रिंसिपल पर वर्क करता है। क्या होता है उस पर प्रिंसिपल होता है, कौन सा दो प्रिंसिपल होता है उसमें, देखो होमोजेनेटिव और एडिटिव, होमोजेनेटिव और रिवर्स। तो हम जानते हैं कि हम पढ़े हैं दो चीजें, होमोजेनेटिव और एडिटिव, दो तरह के प्रिंसिपल जो है वह करता है ट्रांसफॉर्मर, माने उस पर दो तरह के प्रिंसिपल पे ट्रांसफॉर्मर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक चीज समझ आ गई, कौन डिपेंड करता है, तो सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम दो तरह के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। पहला प्रिंसिपल जो कहलाता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, और दूसरा जो प्रिंसिपल कहलाता है वह एडिटिव प्रिंसिपल कहलाता है। क्या होता है दोनों, होमोजेनिटी भी क्या होता है और एडिटिव भी क्या होता है, इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। होमोजेनेटिव और एडिटिव कैसे और क्या होता है, जैसे हुआ है ना, जैसे कोई हिस्ट्री पढ़े हो, क्या कब और कैसे, व्हेन वाई और व्हाट, है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो सकता है, जैसे सबसे पहला आता है डेट इज द होमोजेनेटिव। पहला डेट इज द होमोजेनेटिव, होमोजेनेटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का मतलब समझिए कि वैसा प्रिंसिपल, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंडिपेंडेंट, है ना, द इंडिपेंडेंट सोर्स बाय ए फैक्टर दैट मीन्स के फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर दैट मीन्स के फैक्टर, देन द देन द देन द response response in any branch of the circuit है ना, will be scale like given below। कुछ स्केल दिया हुआ है उसके थ्रू हम समझ सकते हैं। क्या बोलता है कि जैसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल को देखें और उसके स्केल जब इंडिपेंडेंट सोर्स हो फैक्टर के का, तो रिस्पांस ऑफ द ब्रांच जो होता है, जो ब्रांच पर जो रिस्पांस होता है किसी भी सर्किट का,
उसका जो स्केल होता है वह किस तरह से दिल रहता है उसके बारे में चलिए जानते हैं। जैसे मैं मान लीजिए आपका जो स्केल कैसा दिया हो रहेगा, स्केल आपका ऐसे दिया रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए कि भी न्यू है, भी न्यू हो गया। भी न्यू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट यानी के क्या है, स्केलिंग फैक्टर, और भी ओल्ड के होता है। दूसरा आई ओल्ड जो होता है, करंट ओल्ड हो जाता है तो के इंटू आई ओल्ड होगा। उसी तरह से पी न्यू हो गया, पी अगर नया हो गया डेट मीन्स के इंटू पी ओल्ड हो गया। ठीक है ना, ये जो चीज आपको देख रहे हैं, ये सारा जो चीज देख रहे हैं, दैट इज द होमोजेनिटी प्रिंसिपल। यह क्या है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल अगर वोल्टेज न्यू है यानी के यानी स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय भी ओल्ड होगा, यानी न्यू से ओल्ड बन जाता है जब वोल्टेज होगा। और जब करंट होगा डेट मीन्स ओल्ड टू ओल्ड ही रहेगा स्केलिंग फैक्टर। ठीक है, स्केलिंग फैक्टर जो दिया रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और उसके बाद पी न्यू जो होता है वह के इंटू पी ओल्ड हो जाता है, कि पी न्यू नया चीज है तो वह ओल्ड में बन जाता है। के इज द स्केलिंग फैक्टर। यहाँ पर जो के होता है, यहाँ पर जो के होता है, यह के जो होता है इसको हम कहते हैं स्केलिंग। के इज द स्केलिंग फैक्टर, के एक स्केलिंग फैक्टर है। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा चीज लिखिए, दूसरा डेट इज एडिटिव प्रिंसिपल। दूसरा क्या है, एडिटिव प्रिंसिपल। एडिटिव प्रिंसिपल क्या होता है, एडिटिव प्रिंसिपल? देखिए एडिटिव प्रिंसिपल हमें ये बोलता है, क्या बोलता है एडिटिव प्रिंसिपल, कि यदि कोई भी नेटवर्क जिसमें वन इंडिपेंडेंट सोर्स हो, जब कभी भी लिख सकते हैं यदि या इफ ए नेटवर्क हैविंग हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट सोर्स इन एनी ब्रांच वोल्टेज, ब्रांच वोल्टेज है ना, करेंट इज, बोलता है क्या कि यदि कोई भी नेटवर्क जिसमें मोर देन वन एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स हो किसी भी ब्रांच वोल्टेज पर या करंट पर, करंट पर, ठीक है, तो वह क्या होता है, सिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। तो वह क्या होता है, इज द सेमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है, सेमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स हो जाता है। और यह एक इंडिपेंडेंट सोर्स है जो डीएक्टिव होता है। यहां पर जो है इंडिपेंडेंट सोर्स होता है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो सोर्स होता है वो हो जाता है डीएक्टिवेट, हिटेड हो जाता है। जैसे मान लीजिए क्या, IVS वह शॉर्ट सर्किट होता है और ICS जो होता है दैट इज द ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स ऑफ द करंट जब है शॉर्ट सर्किट हो जाए, और जब क्या हो जाए, करंट सोर्स जो होता है वह हो जाए दैट इज द ओपन सर्किट, तब ये बोलता है। इसमें बोलता है कि जितने भी करंट है या वोल्टेज है वो फंक्शन करता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पर और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स पर। देखिए एक क्वेश्चन भी आ सकता है, एडिटिव प्रिंसिपल किस पर वर्क करता है। देखिए एडिटिव प्रिंसिपल जो है वो वर्क किस पर करता है, नोट पॉइंट बनाइए। तो एडिटिव प्रिंसिपल जो वर्क करता है हमारा, इट है ना, ये
द, यहां पर लिख सकते हैं आप कि ऑल द करंट, जितने भी करंट हैं, ऑल द करंट एंड वोल्टेज रिस्पॉन्स जो होता है आर द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स प्रेजेंट इन द सर्किट। उस सर्किट में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो है प्रेजेंट होता है उस सर्किट में। ठीक है, ये एक आता है एडिटिव प्रिंसिपल है। जैसे क्वेश्चन में देखना है तो क्वेश्चन देखिए, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि थेवेनिन सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है। हम आपको बोले थे लास्ट तक बने रहिएगा, अभी लास्ट नहीं हुआ, तो जो लास्ट तक बने रहेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, और सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं ये पता चल जाएगा। और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके फटाफट शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँचे। और आप लोग अपना कमेंट दीजिए, इससे जितने भी लोग हैं, जो भी देख रहे हैं, बच्चे जो स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स जाए कि यहाँ पे क्लास जो है कैसा चल रहा है। ठीक है ना, इस आप हमारे लिए कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप छोटा सा चीज़ हमारे लिए भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चलिए समझते हैं। समझे क्वेश्चन? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसमें एक सर्किट है, एक सर्किट है, जैसे यहां पर एक, दैट इज द करंट सोर्स, दैट इज द करंट सोर्स। ठीक है, जो 8 mm का है, 8 mm का है। ठीक है ना, और यहां पर जो है रेजिस्टेंस कनेक्ट है, दैट इज द पैरेलल में। ठीक है ना, और यहां पर एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो है वोल्टेज सोर्स भी कनेक्ट है, जो 32 वोल्ट जिसका दिया हुआ है। एक जो है 1 किलो ओम का है, और यहाँ पर 3 किलो ओम का है, और यहाँ पे करंट आई जा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, फाइंड करंट थ्रू, क्या बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड करंट, है ना, थ्रू थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस। हमें करंट फाइंड करके देना है कि 1 ओम रेजिस्टेंस में क्या करंट होगा, ये चीज आप हमको बताइए। अगर आता है तो नीचे जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आप लिव जैसा पढ़िए। ठीक है ना, लिव क्लास जैसा पढ़िए। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया हूँ, आप पोस्ट कीजिए, पोस्ट करके उसका आंसर जो नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है ना, फटाफट। तो सबसे पहले सोल्यूशन इसका जानते हैं, सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले सोल्यूशन देखिए इसका, ठीक है ना, बिना सोल्यूशन के तो मैं जाने नहीं दूंगा, इतना समझ जाइएगा। विदाउट सोल्यूशन आप यहां से जा नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहले केस फर्स्ट को देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहां पर एक जैसे दिया हुआ था करंट सोर्स 8 ma का, और यहां पर जो है रेजिस्टेंस आपका इसके पैरेलल में कनेक्ट हो गया 3 किलो ओम का। ठीक है, और इसके साथ जो है एक और रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट है, जो 1 किलो ओम का है। तो समझते जाइए यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर करंट जो है वह फ्लो कर रही है, करंट जो है वह फ्लो करेगी। सबसे पहले हम I1 निकालेंगे, सबसे पहले करंट, सबसे पहला पहला करंट निकालेंगे।
तो I1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I1 बराबर हम क्या करते हैं, हमारा जो एक चीज जानिए, क्या जानेंगे, क्या जानेंगे बताइए। देखिए यहां पर ये दोनों जो है सीरीज कनेक्शन हुआ, ये दोनों जो हुआ सीरीज कनेक्शन हुआ, तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज जानते हैं कि जो एम ए जो दिया हुआ है, 8 MA दिया हुआ है, ठीक है, और हमें जो कितना मिल रहा है, थ्री एक रजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे आई बराबर 3/4, 4 कहाँ से आई है, दैट इज सीरीज कनेक्शन, तो सीरीज कनेक्शन में जुड़ता है, जोड़ दिए, इनटू मल्टीप्लाई बाय में 8 कर दिए, तो 2 बार में I1 जो हमें मिला दैट इज द 6 MA मिला, ठीक है। उसी तरह से जब हम निकालना है I2, तो I2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केस 2 की तरफ बढ़ेंगे, केस 2 की तरफ, क्या करेंगे, केस 2, क्या बोला केस 2, केस 2 हमें ये बोला कि मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है और यही रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट है और यहाँ पर जो है इसी तरह से है, यानी 3 किलो ओम का ये है, ये 1 किलो ओम का है और ये जो है 32 वोल्ट का। तो I2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I2 निकालने के लिए -I1, I2 बराबर है -I1 का, यानी I जो है वह है 32 में, ये दोनों सीरीज में डेट इज द बटा 4, जैसे करेंगे 4 यानी 8 आएगा, 8 चौके 32, यानी I जो हमारा आया 8 MA आया, I जो हमारा 8 MA आया। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, I2 निकालना है, तो I2 क्या आएगा, -8 MA आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा समझिए कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम आपको क्या बताएं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम आपको ये बताएं कि I2 जो है वह बराबर है -IA का, इसी कारण से यहाँ पर जो है I2 जो आएगा वह आएगा -8 MA, -8 MA आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाउ 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 हम क्या करेंगे कि I1 में I2 को जोड़ दें, दोनों चीज को जोड़ना है। I1 हमें कितना मिला था, I1 हमें 6 MA मिला था, I2 जो मिला -8 MA मिला। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो I बराबर -2 MA आ गया, ठीक है ना। कैसा आपको लगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा सुपरपोजिशन थ्योरम का, मजा आया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। सबसे पहले क्या है, केस 1 लिए, केस 1 में क्या करेंगे, जैसे उसे लिख दिए हैं, ठीक है, कुछ किए हैं नहीं किए हैं, क्या करते हैं, आई का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहां दोनों देखिए, यहां दोनों देखिए, डेट इज द सीरीज कनेक्शन, डेट इज द सीरीज कनेक्शन, डेट इज द सीरीज कनेक्शन, डेट इज द सीरीज कनेक्शन। जब ये सीरीज कनेक्शन हो गया डेट मीन द, इस दोनों को जोड़ दें, जैसे ही सीरीज कनेक्शन हुआ इसको हम जोड़ दिए, जैसे हम जोड़े इसको तो क्या मिला, क्या मिला हमें, हमें ये मिला 4 मिला, क्या मिला 4 मिला। तो आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर, V अपॉन आर, यानी आर है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ 3 आया, तो 3 डैट मीन्स क्या हुआ, 3 एक रेजिस्टेंस है जो 8 M का जो है वह पैरेलल में है, तो 3/4 इंटू 8 हो गया। I1 का को जो आया हमको वो आया 6 MA। इसी तरह से केस 2 भी हम अप्लाई किए, ऐसी केस 2 भी अप्लाई किए, और केस 2 अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए, तो यह भी I2 जो है हमेशा -I1 के बराबर होता है। तो I बराबर क्या हुआ 32, कहाँ से 32 आया, ये जो 32 आया था ये आया था क्वेश्चन में था, और I1 हो गया 3 हो गया, एक कट आउट हो गया, तो यहाँ पर आया हमारा 4, और इसी तरह से हम सोल्यूशन किए तो हमारा I बराबर -2 MA आया बन के, ठीक है ना। कैसा लगा, कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए फटाफट, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, है ना। और बहुत सारा क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन की कमी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन की कमी नहीं है। तो आप, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, कॉमेंट करके नीचे बताइए, आप लोग कॉमेंट ही नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, ये होमवर्क होगा, क्या होगा, होमवर्क, घर में बैठ के बनाइएगा, घर पर आप तो है ही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। क्या क्वेश्चन दिया है,
क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये दे दिया है, ये क्वेश्चन को सोल्यूशन करके आपको बताना है नीचे कमेंट में कितना कितना आएगा। हमको क्या फाइंड करना है, आई एक्स फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, आई एक्स फाइंड करने वाला देते हैं, कैसे आई एक्स फाइंड करेंगे फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे, अगला जो वीडियो है उसमें बताएंगे। लेकिन लेकिन हम क्वेश्चन आपको दिए, आपको कमेंट चाहिए, बिना कमेंट के कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है, यह कनेक्शन है जिसमें करंट सोर्स लगा हुआ है, यहां पर आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स लगा हुआ और वोल्टेज सोर्स लगा, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ। सोच रहे हैं अपना तो बहुत हल्का कर दिए और हमको मतलब भारी दे दिए कुछ, है ना। लेकिन ये आप कीजिएगा तो मजा लगाएगा, है ना। उसका तो मैं तो बता ही करूंगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर हमको आई एक्स फाइंड करके बताना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ आई एक्स, आई एक्स बराबर क्या होगा इसका वैल्यू फाइंड करके हमें आपको बताना है, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और जितना हो सके दोस्तों तक शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो मिलते हैं क्लास में, ठीक है ना। अगला जो क्लास होगा मैं भी बता देता हूँ, अगला जो क्लास होगा उसमें थेबरिस थ्योरम के बारे में पढ़ेगा, थेबरिस थ्योरम क्या होता है। क्लास का टाइमिंग आप लोगों को पता है, क्लास का टाइमिंग है आपका 3:30 बजे शाम में, डेली वीडियो 3:30 बजे आपको अपलोड हो जाता है और आपको देख रहा है, ठीक है ना। आप कितने अवेयर हैं ये चीज़ हमको देखना है, ठीक है ना। कितना बजे होता है, टाइमिंग लिख लीजिए, टाइमिंग लिख लीजिए आप, टाइमिंग क्लास, टाइमिंग किसका, क्लास का, क्लास का जो टाइम है शाम के 3 बजे। हिंदी वाले समझिए, इंग्लिश वाले बोलेंगे हमको साथ इंसाफ ही, इंसाफ कीजिए हमारे साथ इंसाफ कीजिए, तो भाई तुम्हारे लिए भी कर देते हैं। इवनिंग 3:30 PM। अरे भैया यहाँ पर गड़बड़ा गया तो बोलिए कि देखिए हमको लिए अलग उसके लिए अलग, है ना। 3:30, है ना, PM, ठीक है ना। समझ आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।